मुखिया सफरनामा, जनता की बात जनता के साथ। हम बात कर रहे हैं मुखिया के सफरनामा की। हम सहरसा जिले के मोहनपुर पंचायत आ पहुंचे। मोहनपुर पंचायत के 14 वार्ड 4 गांव का सफर हमने किया। प्रत्येक वीडियो में, जो कि हम आपको पहले ही बता दें कि आप लोग मोहनपुर पंचायत का जब सफरनामा देखना शुरू करेंगे तो उसे एक पार्ट में नहीं, 2 पार्ट में नहीं, 3 पार्ट में नहीं, लगभग 4 पार्ट आपको देखना होगा। तभी आप समझ पाएंगे कि आखिरकार मोहनपुर पंचायत के 14 वार्ड 4 गांवों में क्या समस्याएं हैं और इसका समाधान कैसे होगा। और हम मोहनपुर पंचायत के तमाम वासियों को बताना चाहेंगे कि अपने पंचायत की जिस तरह समस्या आपने उभार कर रखी है, हम मुखिया के साथ बैठे हैं। मुखिया से पूछेंगे आपके सवालात और मुखिया के जवाब। हम बताएंगे मुखिया को कि आखिर उनके वार्ड में कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसका समाधान करने के लिए आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे। हमने कहा, आपसे एक वादा और किया था कुछ महिलाओं से कि शौचालय की जो समस्या है, हम मुखिया जी से निवेदन करेंगे कि उसे जल्द से जल्द दूर कर दे, जितना जल्द हो उसे दूर करे। और 1 सप्ताह का हमने आपसे समय मांगा था कि मुखिया आपके बीच जाएंगे, आप उन्हें पंचायत में उनको बताइए कि किस तरह से शौचालय की समस्या है। खुले में जब आप शौचालय जाते हैं तो किस तरह और क्यों गालियां सुनना पड़ता है, आप जरूर मुखिया को बताएं। मुझे विश्वास है कि मुखिया उसका समाधान करेगा। हमारे साथ संजीव मुखिया। मुखिया जी, आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें, हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो ये बताइए कि हमने आपके 14 वार्डों का सफर तय किया। 14 वार्डों में जो समस्याएं उभरी है, तो सबसे पहले जो हम समस्या आपके सामने रखने जा रहे हैं वह महिलाओं के शौच से जुड़ी है। उनका आरोप है कि मुखिया जी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोगों को खुले में जाना पड़ता है और खुले में जाते हैं तो लोगों की गालियां सुनते हैं, शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। क्या कह, और 1 सप्ताह का समय मैंने उनसे मांगा है। आपको उनके पास जाना होगा, जाके उनसे पूछना होगा और इसका समाधान ढूंढना होगा। क्या कहते हैं? आपका अनुभव आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मोहनपुर पंचायत की तरफ से आपको धन्यवाद जो आप हमारे पंचायत में आए हैं और जो मेरे पंचायत की कमी है आप उसको ढूंढ के लाए हैं मेरे पास, इसके लिए मैं आपको अपने दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो समस्या आपको शौचालय के बारे में बताए हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, शौचालय की बात जहां तक है मेरे पंचायत का, अभी क्या है कि आप पता कर लीजिएगा पंचायत में, मैंने प्रखंड में भी इसके लिए मैं काफी कोशिश करके सोचा था कि मैं बाथरूम शौचालय सबका बनवाऊं। लेकिन इससे पूर्व में क्या हुआ है कि शौचालय के नाम से सब अपने अपने नाम से पैसा उठवा चुके और उन्होंने अपना बाथरूम नहीं बनवाया, शौचालय नहीं बनवाया, पैसा निकाल के खर्च कर चुका है और एक आदमी के नाम से डबल डबल कोई भी लाभ में मिलना मुश्किल है। फिर भी जो अभी नई वार्ड नंबर 2 और 3 में महिलाओं का कहना है कि हमें पैसा न तो मिला है, न बनाने की कोई पैसा हमको दिया गया है और हमने जो है अभी भी खुले में जाते हैं। कुछ लोग अपने पैसे से बनाए हुए हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाएं अभी भी खुले में जाती है। उनकी मांग है कि यहाँ शौचालय हो। तो क्या आप 1 सप्ताह के भीतर उन लोगों से संपर्क करेंगे? हाँ, मैं 1 सप्ताह के मैं उनके घर पे जाऊंगा, वो मुझे जमीन उपलब्ध करा दे। शौचालय से होगा जो सरकार की तरफ से स्वच्छता अभियान की तरफ है, तो मैं जरूर कोशिश करके उनका शौचालय की क्या व्यवस्था कर रहे हैं? अगर उनके पास जमीन उपलब्ध होगा और सरकार की तरफ से जो स्वच्छता भी, तभी तो आप क्या बोलते हैं, आचार संहिता चला, आचार संहिता के बाद मैं प्रखंड लेवल में जाके अपने जो प्रखंड विकास पदाधिकारी उनसे बात करके जहां तक होगा मैं इसको समस्या का समाधान कराऊंगा। चलिए, मैं आप 2 नंबर और 3 नंबर के वार्ड के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जो आप मांग रखे थे कि शौचालय की, मुखिया ने आश्वासन दिया है। उम्मीद है कि 14 नवंबर को परिणाम आने के बाद इस पर प्रयास करके वो करेंगे, लेकिन 1 सप्ताह के भीतर वो 2 और 3 वार्ड में जाकर महिलाओं से बात करेंगे। उस चबूतरे के पास जाएंगे जहां से हमने ये लाइव किया था, तो निश्चित रूप से इसका समाधान मिलेगा। अच्छा मुखिया जी, एक समस्या और है, पेयजल की समस्या, कुएं की समस्या। कुएं को लेकर लोग बहुत हकलान है। जगह जगह कुएं हैं और उसका आपने जीर्णोद्धार भी किया है, लेकिन आपने उसकी सफाई करवा करके जनता को नहीं सौंपी है। लोगों का कहना है कि ठीक तो पुराने कुआं पर उसको दीवार चढ़ा के जाल तो लगवा दिया, लेकिन इसकी सफाई करवा के अगर जनता को सौंप दिया जाता तो जनता उस पानी का उपयोग कर रही होती और कुआं चालू होता, लेकिन सभी कुआं मृत पाया गया है। हमारे रिपोर्ट में भी कुआं की स्थिति बद से बदतर पाई गई है। कुआं भले ही दीवार और जाल से ढका हो, लेकिन उसके अंदर गंदगी, कचरा और काई भरी पड़ी है। वह पेयजल के योग्य है ही नहीं, मरा हुआ है। क्या सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी पंचायत
क्या पूरे जिले की बात करता हूं मैं, सबसे ज्यादा मैंने जल जीवन हरियाली के तहत मैंने कुआं का जीर्णोद्धार कराया, सफाई कर, देखिए सफाई करने के बाद उसका प्लास्टर करवाया हूं, उसके बाद मैंने उस पर नेट लगवाया हूं, लेकिन जनता अगर उसको यूज करे तब तो सफाई रहेगा, जनता उसको यूज नहीं करते हैं, तो इसमें जनता को जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन जनता को तो कहना है कि उन्होंने सफाई करा करके स्वच्छ करके पानी दिया ही नहीं। नहीं नहीं, उनको साफ पूरा सफाई करके मैंने प्लास्टर करवाया है, पानी निकाल के उसमें मैंने बाल्टी भी डलवाया हूं, उसके बाद वो बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, कुछ कुएं ऐसे हैं जो सूख गए हैं। तो देखिए सूख गया है तो उसके लिए तो उसको फिर से उड़ाई किया जाएगा, जी बिल्कुल। उड़ाई करके उसको फिर से क्या, लेकिन पानी जनता यहाँ का पानी पीती अच्छा, नहीं। तो क्या हम उम्मीद करें कि आप महीना 2 महीना के भीतर जो है कुओं की साफ सफाई और उसके गाद निकालने का काम करेंगे? देखिए 1-2 कुआं, मैंने 25 कुआं अपने पंचायत में करवाया हूं, जब तक जनता का सहयोग नहीं मिल पाएगा कि सरकार इसको साफ सफाई के लिए मुझे कोई राशि नहीं देगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 10 से 12 कुओं पर हम गए, लेकिन सबकी स्थिति यही है। सारा का देखिए 4 साल पहले मैंने कुआं का जीर्णोद्धार करवाया था, 4 साल हो गया। अब उसका रख रखाव के लिए मैं जिनके दरवाजे के पास है, अगर वो पानी उसमें से निकालेंगे नहीं तो खराब होना ही है। तो उसमें जनता को खुद, जिनके दरवाजे पे कुआं है, उनको खुद पानी निकाल के उसको यूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि एक बार और आप प्रयास करेंगे साफ सफाई का, और जहां सूखा हुआ है वहां गाद निकलवा करके उसे चालू करने का। हम तो करवा देंगे, पानी पिएंगे नहीं, मुझे पता है पानी नहीं पिएंगे वहां का कुआं का। तो अगर नहीं पिएंगे तो आप करवाएंगे ही तो नहीं? नहीं, करवा तो देंगे, हमने 4 साल पहले करवा दिया था, लेकिन वो पानी नहीं पी रहा, इसी वजह से वो खराब होता है। लेकिन कोई भी चीज का क्या होता है ना कि आप उसको यूज कीजिएगा तो अच्छा रहता है, यूज बिल्कुल। नहीं कीजिएगा तो खराब होना उसका स्वाभाविक है। तो आप एक बार करा के उसका वीडियो बना के दीजिए। ठीक है, मैं इस बार मैं कुआं सफाई करवा के मैं सबको वीडियो बनवा दूंगा। अच्छा, ये मोहनपुर पंचायत की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। इसके लिए आप क्या प्रयास कर? यहाँ जमीन के अभाव की वजह से, कुछ जमीन सरकारी जमीन है यहाँ में, जिसको भी कुछ यहाँ भू माफियाओं के द्वारा उस पर कब्जा है। मैंने कोशिश किया तो उस पर आपको क्या वो टाइटल चला हुआ केस चल रहा है, विभाग ही मुझे बोलती है उस पर केस चला, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं मुखिया हूं, मैं वहां जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा किसी चीज पे, आपको क्या होता है उसपे भू माफिया का कब्जा है, कब्जा नहीं हटेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास जो जमीन थी मैंने सरकार विभाग को दिया, एनओसी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो उस पर बन नहीं पाया। अच्छा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए आपका प्रयास जारी है। आपका कहना है कि जैसे ही जमीन की उपलब्धता होगी, आप वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की पहल भी करा देंगे। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, सड़क समस्या को लेकर के भी बहुत लोग हकलान है। कई जगह पे सड़क है और गड्ढा है, गड्ढा में सड़क है, यही पता नहीं चलता। और कई जैसे ठाकुरबाड़ी के पास तो रोड गई है, लेकिन वहां से आगे रोड आगे नहीं बढ़ी है। एक वहाँ भी समस्या है। दूसरा जो है वार्ड नंबर 10 11 के आसपास जो है, 9, 10, 11 के आसपास जो रोडें हैं, जहाँ पता लगा कि संजीव जायसवाल यानी आपने वहाँ भराई-वराई करवाया था, लेकिन लोगों को अभी भी गुस्सा है कि इस रोड को ठीक नहीं करवाया जाता है, जैसे एक रिक्शा भी आने से मना कर देता है। देखिए मुझे यहाँ की जनता ने मुझे ग्राम पंचायत का मुखिया बनाया है, वो प्रधानमंत्री सड़क के तहत आता है। आपने वहां देखा होगा कि मैंने अपने प्रयास से, माननीय संसद जी के प्रयास से उस चीज को मैंने स्वीकृति करवा लिया हूँ, बोर्ड भी लगा हुआ है वहां में, बहुत जल्द वो काम शुरू हो जाएगा। आपने वार्ड नंबर 14 में देखा, मैंने पूरा रोड कंप्लीट करवा दिया हूँ उसको। और वार्ड नंबर 11 में मैं प्रत्येक साल, देखिए कुछ काम हमारे बस में नहीं होता है, जो मेरे अधीन नहीं होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना है, मुखिया का एक लिमिटेशन होता है, वो हमें अपने हर एक जहां जहां मुझे दिखाया गया मैं यहाँ कर दिया हूँ, और उस काम का भी स्वीकृति करवा दिया हूँ अपने, मैंने कोशिश करके, बहुत जल्द वो ढलाई शुरू हो जाएगा। अच्छा, मंदिर एक आध है जो कि आपने बनवाया, बढ़िया बनवाया है, लेकिन कई मंदिर अभी भी जो है जीर्ण शीर्ण है, और वह उद्धार की उनसे आपसे अपेक्षा रखती है जनता कि इसका भी ठीक करे। क्या कहें? देखिए मैं एक एक करके जहां तक है, देखिए मेरा ये पर्सनल, क्योंकि सरकार इसके लिए कोई राशि नहीं देती है मंदिर के लिए, मैं अपने पैसा से जो मुझे कमाई होती है मैं उसी का अपना करके, उसी में से सेव करके, जो हमारे होटल का बिजनेस उससे पैसा लेके मैं मंदिर का एक एक करके, 4 साल में मुझे 4 साल हुआ, 4 साल में मैंने 4 मंदिर का काम करवाया हूँ। देखिए, यहाँ बड़ी बात इन्होंने कहा है कि मंदिर के लिए जो है कि मंदिर के लिए कोई राशि आवंटित नहीं होती है, लेकिन मैं व्यक्तिगत राशि से, अपने निजी कमाई से उसका उद्धार कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। चलिए, छठ पूजा आ रही है जी। तो हम बात छठ पूजा का भला कैसे न करें। एक घाट आपने बताया कि हमने वहां पर सीढ़ियां बनवाई है। जब जनता से पूछा गया तो जनता ने कहा कि हीरा यादव ने जो है कुछ बनाया और कुछ संजीव जायसवाल ने बनाया है और कुछ खाली है। न जाने 7-8 महीने के बाद जब चुनाव होगा तो जो मुखिया चुन के आएगा शायद वो बनाएंगे। यानी ये जो तालाब है वह 3 मुखिया के दौर में
जाके शायद कंप्लीट हो जाए, लेकिन उनके साथ साथ उनका शिकायत है कि मुखिया जी पूजा के समय में सफाई अपने तरफ से नहीं करवाते हैं, हम लोग अपना से मिल करके सफाई करते हैं। तो क्या लगता है कि इस छठ में उसकी सफाई और उसका वहाँ विद्युत व्यवस्था वगैरह आप दुरुस्त करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात बताता हूँ कि पंचायत का मैं पहला मुखिया नहीं हूँ। हमसे पहले भी 2006 के बाद जो सरकार की नीति और नए नियम के अनुसार अ, एक बार आपका क्या बोलता है, मैं 2021 में मैं जीत के आया हूँ। ऑलमोस्ट 5 मुखिया हमसे पहले रह चुके हैं और मैं उन व्यक्ति या बोलिए या मैं अपने सम्मानित जो हमारे पंचायत वासी है, मैं उनसे बोलना चाहूंगा, पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कितना एक छठ घाट का पार्ट बनाया है। मैं अपने 4 साल के दरमियान में मैंने मोहनपुर पंचायत के अंदर में वार्ड नंबर 10 में 8 में 2 घाट बनवाया, 9 में मैंने 1 बनवाया, 10 और 12 और 13 में 2 घाट, टोटल मैंने 5 बनवाया हूं। सरकार की जो राशि आती है लिमिटेड आती है। मैं ये नहीं कि एक ही बार में हर एक पूरे पंचायत को मैं स्वर्ग बना सकता हूं। मैं 4 साल के दरमियान में अगर मैं ओपन चैलेंज करता हूं कि जितना काम मैंने किया हूं, अगर मैं उस जनता से पूछना चाहता हूं कि वो मुझे दिखा दे कि 4 साल का काम बना 20 साल, तो मुझे कंपेयर करके दिखा दे। अच्छा ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी तालाब योजना लेके आए, हरा-भरा करने के लिए, तो क्या उस योजना का लाभ आपको मिला? नहीं, देखिए, राशि जो मुझे जो हर एक पंचायत और वार्ड वाइज के अनुसार आती है, उसमें ये नहीं होता है कि हम एक ही काम के लिए मुझे कोई स्पेशल राशि नहीं दी जाती है। मुझे जो राशि आती है 3 महीना पे, 4 महीना पे, कभी कभी 6 महीना पे, उसी राशि से मुझे जितना फंड मिलता है उसमें आज के डेट में भी मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, आज भी मुझे एडवांस करके रखा हूं। अच्छा एक आरोप है आपके ऊपर ईदगाह रोड के लिए कि वहां पे संजीव मुखिया खुलेआम कहता है कि मुझे यहां से वोट नहीं मिला, इसलिए हम यहां काम नहीं करेंगे, जबकि वोट मिलना किसने दिया किसने नहीं दिया, जीतने के बाद आप सबके मुखिया हैं, ऐसा आरोप क्यों लग रहा है? बहुत अच्छी बात है। देखिए, कहने का तो कुछ भी कह सकता है इंसान। वास्तविकता यह है कि वार्ड नंबर 4 में आज देखिए मैं मुस्लिम के लिए कब्रिस्तान बनाया हूं। मैं ओपन में मैं चाहूंगा अगर आपके पास टाइम है आप जाके देखिए कब्रिस्तान में, कोई विधायक ऐसा कब्रिस्तान बना के नहीं देगा जैसे एक मुखिया ने कब्रिस्तान बना दिया। वो मुस्लिम है, वो भी मुस्लिम है। लेकिन हम वहां की बात कर रहे हैं 4-5 की जो है 4-5 है या 7-8 है ईदगाह वाला, नहीं जो कब्रिस्तान ईदगाह वाला जी, रोड जी। है, वहां पे जो है लोगों का आरोप है कि मुखिया जी खुलेआम कहते हैं कि आप लोगों ने वोट नहीं दिया हम काम नहीं करेंगे, पहला आरोप। दूसरा, वहां जो नालियां हैं बजाई हुई है, गाद भरा पड़ा है, पब्लिक उसमें खुद घुस करके कुदाल चला करके सफाई कर रहे हैं और उनका कहना है कि मुखिया जी तो साफ मना कर दे रहे हैं कि हम यहाँ काम नहीं करेंगे। देखिए, ये गलत निराधार आरोप है ये। मैं पर्सनली गया, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास साक्ष्य है। मैं वहां जाता हूं, वहां के जो मुखिया हैं जिनका विरासत में मुखियागिरी मिलता है, विरासत में, वो काम करने के लिए नहीं देंगे मुझे। मैं बार बार मीटिंग करता हूं। अशरफ अली से भी हमने बातचीत की, उन्होंने आपका नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि मैं किसी भी जो वर्तमान हो या निवर्तमान हो, मैं किसी मुखिया के बारे में नहीं कामकाज के ऊपर उंगली उठाऊंगा, लेकिन काम होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं कि मुझे कल वहां का पब्लिक राजी हो जाए, मैं काम चालू कर दूंगा। मेरा योजना आपके एंट्री किया हुआ है, देखिए वो मुझे काम करने नहीं दिया जाता, वहां मैं बार बार जाता हूं, वो काम नहीं करने देता। मैं वहां 2 नाला का काम करवाया, यहाँ के वहां के मेरे बोर्ड पे जाके देखिएगा कि जहां मेरा नाम होता है वहां कालिक पोत दिया जाता है। मैं उस वार्ड के तमाम लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा और जिन लोगों ने हमारा नंबर लिया है मैं उनसे भी बताना चाहूंगा कि आप वीडियो में जरूर इस चैलेंज को सुनिए कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं संजीव जायसवाल को कि वो वहां काम ही नहीं करना चाहते हैं, जबकि इनका कहना है कि मैं वहां काम करना चाहता हूं। वहां के मुखिया जो पूर्व में रहे हैं और तमाम लोग वहां काम करने नहीं देते हैं। अब सच्चाई क्या है यह जनता और मुखिया जी जानते हैं। मैं 1 मिनट, मैं ये नहीं बोलता कि मुखिया नहीं करता, उनका जो कार्यकर्ता है पर्दे के पीछे से काम होता है, मुझे वो काम करने नहीं देता। मैं फिर आपके चैलेंज से बोलता हूं कि वहां के जनता बोले कि मुझे काम करना है, मैं काम करवाऊंगा वहां पे। तो आपके इस आरोपों का जवाब मिल गया। अब हम आपको बता दें कि इस आरोप का तो निराधार निकल रहा है, जिनका इनका कहना है कि हमने वहां काम करने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन वहां के कुछ लोग जो है सीधा विरोध कर देते हैं, मना कर देते हैं। कोई ऐसा सच्चाई नहीं है कि ये इन्होंने कहा हो कि यहाँ से वोट नहीं है तो इसलिए काम नहीं है।
वोट कहीं का है नहीं है, हम सबके मुखिया हैं और सबके लिए उपलब्ध भी हैं। और इन्होंने कहा है कि लोग हमें कहें, हम वहाँ आके काम करने के लिए तैयार हैं। अब आप पे निर्भर करता है कि आप आइए, एक आवेदन दीजिए, एक रिक्वेस्ट कीजिए, मुखिया जी आपके लिए सुलभ है। मैं योजना कर सकता हूँ, काम तो वहाँ की जनता करेगी। हम काम देंगे, आप काम करो, काम कंप्लीट होगा, एस्टिमेट के अनुसार से काम होगा, उसका पेमेंट होगा। काम तो वहाँ की जनता करेगी, काम हम थोड़े करेंगे। काम हम करवाने के लिए, हम स्वीकृति करवाएंगे, काम भाई आप सैंक्शन करवे का काम कीजिए, एस्टिमेट के अनुसार काम कीजिए, आपका पेमेंट मिलेगा। पंचायत में जो ये नाली की योजना है जी, लोगों को यह भी शिकायत है, उभर कर ये सामने आई है कि जगह जगह जल जमाव हो रहा है और जल जमाव को लेकर लोग परेशान होते हैं। तो मुखिया जी नाली की साफ सफाई नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से जल जमाव होता है और जल जमाव की वजह से लोगों को परेशानी होती है। क्या कहेंगे? देखिए बहुत कुछ है जो, देखिए सरकार साफ सफाई के लिए जो राशि नहीं दी जाती है, उसका नाला को साफ किया जाए। कुछ जन सहयोग की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। हाँ, जहां टूटा हुआ है नाला, मैं वहां बनवाया हूँ। अच्छा, गाद भर जाएगा तो आप चाहते हैं कि पब्लिक उसमें खुद कूद जाए? नहीं नहीं नहीं, देखिए उसके लिए कूद नहीं जाए, उसको देखिए क्या करता है यहाँ के जो जनता होती है, कुछ कुछ जगह में उसको नाला भर दिया जाता है अपने स्वार्थ के नाले का लिए। ढक्कन लगा हुआ है, भर कैसे देगा? साइड में मिट्टी डाल दिया जाता है। उसका रिपेयरिंग का मैं रिपेयरिंग करवा दूंगा, इसमें कहीं ये नहीं है कि रिपेयरिंग का मुझे दे लिख के कि मैं रिपेयरिंग करवाना, मुझे रिपेयरिंग करके देंगे। तो आप स्वयं एक बार नाले की स्थिति क्यों नहीं देखते हैं, क्यों नहीं उसके बारे में बात करते? हम जाते, हम गए वहां वार्ड नंबर 4-5 में गए, मैंने हर वार्ड में एक व्यक्ति को या 2 व्यक्ति को ऐसा निर्धारित कीजिए, चुनिए, जो इसकी देखरेख करे, लोगों को जागरूक करे कि यह आपके ही उपयोग की चीज़ है और इसकी व्यवस्था में जो कमी ना हो, गाद ना जाए, इसके लिए सड़क के किनारे मिट्टी ना लगने दें। तो ये सब कार्य के लिए आपको तो आगे आना ही होगा। देखिए हम हमेशा जाते हैं, मेरे जो वार्ड सदस्य होते हैं, मैं उनको भी बोलता हूँ, लोग सहयोग भी करते हैं, लोग काम भी करते हैं। हालांकि मेरे प्रत्येक वार्ड में साफ सफाई कर्मी भी है मेरी पंचायत में। तो जहां तक देखिए, जहां नाला डैमेज हो गया है, देखिए पहले का नाला बना हुआ, वहां स्वच्छता की कमी है। अब मैं जहां भी नाला बनवा रहा हूं, वहां स्वच्छता के साथ बनवा रहा हूं, ताकि वहां में पानी जमा ना हो, कचरे जमा ना हो, बीच बीच में सफाई किया जाएगा। अच्छा, लोगों का एक गंभीर आरोप है कि आवास योजना मुखिया जी के चहेते लोगों को मिल रही है, आम लोगों तक उपलब्ध, क्या कहेंगे? देखिए सरासर झूठा झूठा आरोप है। कहने का तो बहुत कुछ कह सकते हैं इंसान। जहां तक बात है आवास की, जो आप सोचिए, सरकार एक आदमी को एक बार लाभ दिया जाता है, एक लाभ एक बार में आ जाता है। जो लाभ पहले से ले चुके हैं उनको दोबारा तो हम देंगे नहीं, संविधान में ऐसा है नहीं। जहां तक बात है कि आपको भी पता है कि केंद्र और बिहार सरकार के टकराव की वजह से यहां आवास योजना बंद थी। अब के जाके चालू हुआ तो मैं करीब करीब 250 आदमी का आवास योजना दिया हूं। अच्छा, पशु शेड के लिए जिला पदाधिकारी स्वयं भ्रमण किए थे, लोगों को जागरूक किए थे, लेकिन लोगों का कहना है कि पशु शेड या तो अपने पैसे से बनाए हैं, आज तक पैसा मिला नहीं है, आश्वासन मिल रहा है। और जो पशु शेड बनवाया, कुछ जगह पे कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि नहीं, लगभग सभी वार्डों में लोगों ने ये पशु शेड के ऊपर आरोप लगाया है कि 18 से 30 हजार रुपए तक का हमें राशि भरना पड़ता है और तब जाके 6,000 ईंटें, 10,000 ईंटें मिलती है काम के लिए। लेकिन उसके पैसा न दो तो हमारे पास, अगर जहाँ पैसा नहीं है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। और जो लोग लिए हैं वो कहते हैं कि हम 18 से 30 हजार रुपए तक दिए हैं। क्या है ये पूरा सच्चाई? देखिए कुछ बातें हैं, मैं आपको 6,000 ईटा की जहां तक बात है, ईटा मैं दिलवाता हूं क्रेडिट लेके। सरकार को कोई राशि नहीं है, सरकार की तरफ से कोई संविधान नहीं है। मिलता है। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि आज के डेट में ईटे का क्या रेट है? 10,000 रुपया का 1,000 ईटा आता है। आपको 18,000 में, 20,000 में 10,000 ईटा दिया जाएगा? नहीं, वो कह रहे हैं कि 10-20 हजार रुपया पहले दे दो, 30,000 रुपया, और तब जाके आपको 50-60 हजार की ईंट मिलती है। हाँ भाई, वो तो आपको क्रेडिट है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा ना। सरकार ईट तो सरकार देती नहीं। पशु शेड आप बनाइए, जो मनरेगा के तहत आ रहा है, आपको भी पता है कि मनरेगा में काम कीजिए, उसके बाद पेमेंट मिलता है। जब काम नहीं कीजिएगा तो पेमेंट नहीं मिलेगा। और मनरेगा का स्थिति क्या है, आप पूरे बिहार से पता कर लीजिए। कुछ चीज मैं ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहता हूँ। जो विधि व्यवस्था, मुझे ये बताइए, जो 18 से 30 हजार, कहीं 18, कहीं 20, कहीं 25, कहीं 30 हजार बताया जा रहा है, तो क्या ये सरकार की तय की हुई राशि है? सरकार की हुई राशि नहीं है। तो फिर पैसा इतना क्यों लिया जा रहा है? आप जो ईटा लेते हैं, कुछ उसको एडवांस दिया जा जाता है, और कुछ बातें हैं जो मैं आपको कैमरा पे नहीं बोल पाऊंगा। जो मनरेगा का विधि व्यवस्था है उसके अंदर मैं नहीं बोल पाऊंगा। यानी मुखिया जी इस बात को स्वीकार करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, उस कमियों पर इनका जोर नहीं है, इसलिए ये बेबस हैं, लेकिन जनता का भी आरोप निराधार नहीं है। कुल मिलाकर मुखिया जी
अंतिम सवाल चलते चलते यह बताइए, आप मोहनपुर पंचायत के 14 वार्ड 4 गांव के मालिक हैं। अगर जनता की समस्या है जो आपके बस में है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, और जो आपके बस में नहीं है उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। तो इन प्रयास और आपके कामों की जो दायित्व है, इसे पूरा करने के लिए क्या जनता के बीच आप जाएंगे, भ्रमण करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे, और जो प्रयास होना चाहिए एक वास्तविक इच्छा शक्ति के साथ करेंगे? देखिए, मेरा तो मैं अपना बिजनेस, मैं अपना कारोबार छोड़ के मैं जनता के बीच रहता हूँ और काम करने के लिए जो मेरे मन में एक अभिलाषा है, मैं काम करने के लिए आया हूँ। और जहां तक होता बात बता देता हूँ मैं आज के डेट में कि मैं अपने स्तर से जितना काम अच्छा से अच्छा हो मैं काम करता हूँ। और मैं तो खुला चैलेंज भी कर रहा हूँ कि मैंने 4 साल का काम बना, 20 साल का काम मुझे बराबर करके दिखा दे, तो मैं दोबारा वोट मांगने के लिए मैं जनता के पास नहीं जाऊंगा। अगर मेरा काम में कमी होगी तो मैं जनता के पास दोबारा वोट मांगने नहीं मैंने जाऊंगा। सवाल किया कि क्या जनता से संपर्क कर एक बार फिर से रिवीजन करेंगे अपने कामों का? मैं हमेशा जाता हूँ, आज भी मैं भर दिन जनता के बीच था, कल भी था। मैं हमेशा जब भी मुझे टाइम मिलता और मैं इसी चेयर पे बैठ के, देखिए बताओ, यहाँ मेरा आसपास में 5 वार्ड है, कुछ सुबह से शाम तक मैं जो रहता हूँ, जो उसका जो काम होता है समस्या का समाधान करता हूँ मैं, और जनता के बीच जाता ही हूँ मैं। या तो मेरा 2 चीज बताता हूँ, बहुत से ऐसा है कि मेरा डेरा सहरसा नहीं है, मैं इसी जगह रहता हूँ, मेरा घर यही है। बिजनेस के लिए बीच में कभी महीना 2 महीना मैं बाहर जाता हूँ, ये जो 5 दिन 10 दिन के लिए, ऐसा नहीं कि मैं 2-4 महीने के लिए जाता हूँ, हमेशा मैं जनता के बीच लगा रहता हूँ। मुखिया संजीव जायसवाल, जैसा कि इन्होंने कहा कि हम जनता के बीच रहते हैं, सुलभ रहते हैं, हमेशा उनके कामों को देखते हैं, यथासंभव करते हैं। व्यवस्था में कहीं न कहीं कुछ कमियां भी है, उसके शिकार हम भी हैं। समझिएगा इसको कि व्यवस्था में कहीं न कहीं कुछ कमियां हैं, जिसके शिकार मुखिया भी है। चाह करके भी ये वो काम नहीं कर सकते हैं जो बिना चढ़ावा का न हो, और मजबूर हो जाते हैं। आम लोग हैं, वो सीधे हैं, गाँव के हैं, भोले-भाले हैं, सीधा-सा बात है, पैसा कहीं और चढ़ रहा है और बदनाम कोई और हो रहा है। नाम बदनाम के बीच में संजीव जायसवाल फंसे पड़े हैं। तमाम कोशिश जारी है कि अगली पारी खेलने के लिए भी और जनता को भी भरोसा देना होगा कि आखिरकार मुखिया जायसवाल इस बार जो काम किया है वो आगे भी जारी रहे, इसके लिए वोटों का मतदान करें। वोट सोच समझ कर कीजिए। अभी विधायक का चुनाव आपको करना है, अपने मतदान का उपयोग जरूर कीजिए, बाद में कीजिए जलपान, पहले मतदान कीजिए और अपने एक अच्छे विधायक को चुनिए ताकि आपके क्षेत्र का बढ़िया विकास हो। और जब मुखिया का चुनाव होगा, जो कि कुछ ही महीने बाद, इस चुनाव के बाद कुछ ही महीने बाद मुखिया का भी चुनाव होगा, उस दिन भी आप अपनी मन की सुनिए, अपनी व्यवस्था को देखिए, आसपास की विकास को देखिए और उसके तहत ही वोट कीजिए। समस्याएं कई है, समस्याओं का अंत नहीं होता है। एक समस्या समाप्त होगी तो दूसरी समस्या जन्म लेती है। यही तो परिवर्तन है और यही संसार का नियम भी। इसलिए यह जरूरी है कि समस्याओं से घबराना नहीं है। समस्याएं हैं तो आप समस्याएं लेकर आइए मुखिया के पास। मुखिया संजीव जायसवाल यह प्रयास करेंगे कि हर समस्या का समाधान हो। हर समस्या के साथ वो खड़े हैं और वो अपने उपलब्धता भी उन्होंने दर्शा दी है कि सदैव मैं हूं, जनसंपर्क भी करूंगा, लोगों से भी मिलूंगा। शौचालय की समस्या है, उसके लिए भी जो भी प्रयास बनेगा जरूर करेंगे। आवास पशु शेड की बात है तो उनका कहना है कि वहां भी भ्रष्टाचार जो है उसे कम से कम करके लोगों को इसकी उपलब्धता हो, और यह प्रयास जारी रहेगा। जिनका पैसा पेंडिंग है उनका पैसा निकासी के लिए भी मुखिया प्रयास करेंगे और करना भी चाहिए। यह पल्ला झाड़ देना कि यह मेरा काम नहीं है, यह तो विभाग देखती है, यह तो सिर्फ और सिर्फ कामचोर लोग करते हैं। जो उनके पास इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, अपने व्यवसाय को छोड़कर, अपने रोजगार को छोड़ करके आम जनता की सेवा के लिए जो समर्पित जीवन दिया है, उसके लिए आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आइए, देखिए, समझिए, अपने मुखिया से हाथ पकड़ के, कान पकड़ के, बुजुर्ग हैं तो कान पकड़ के ले जाइए और बताइए कि इसको दूर कीजिए। आपके बस में है तो आप कीजिए और नहीं है तो आगे इसके लिए कागज पेश कीजिए ताकि यहाँ काम हो सके। एसडीएम, डीएम तक बात पहुंचाइए, विकास का रथ अब यहाँ भी तो दौड़ा दीजिए। सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, इसके लिए भी इन्होंने अपने स्तर पर मिट्टी डलाव करके उसे कुछ हद तक ठीक किया है, लेकिन बहुत हद तक ठीक हो इसके लिए चाहे योजना प्रधानमंत्री की हो या मुख्यमंत्री की, जरूरत मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की नहीं, मुखिया की है। मुखिया को यह प्रयास करना होगा कि आखिरकार यहाँ सड़क बने। इसके लिए एसडीएम के पास जाना होगा, जिलाधिकारी के पास जाना होगा, अपने विधायक सांसद के पास जाना होगा, आवेदन देना होगा। प्रयास तो ये कर ही सकते हैं, फंड इनके जेब में हो या ना हो।
प्रयास तो करना होगा और इन सब प्रयासों के साथ ही एक बार फिर से उभर कर शायद संजीव जायसवाल फिर से जनता के बीच जाए, जनता से मिले, जनता का आशीर्वाद पाए। भरोसा रखिए, अपने लिए एक बार फिर से मतदान कीजिए। बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा अनुभवी आके न्यूज। तमाम खबरों के साथ मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि मोहनपुर पंचायत का यह सफरनामा शुरुआत हुई है। हम 10 भागों में इसे दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें जो वादा हमारा है कि एक बार फिर हम आएंगे कुछ महीनों बाद, एक बार चुनाव विधायक का खत्म होने के बाद एक बार फिर इस विधानसभा में आएंगे, जानेंगे कि मुखिया ने जो वादे किए, जो आज वादे कर रहे हैं जनता से, उन्होंने जनता से संपर्क किया या नहीं किया, उन्होंने कुछ काम किया या नहीं किया। इनके कामों को हम भी कुरे देंगे और इन्हें करने के लिए विवश भी हम करेंगे। मीडिया अपनी भूमिका निभाएगी, आप अपनी भूमिका निभाइए, मतदान करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।